तो आज हमने सोचा कि हमारे सिटिंग एरिया की कुछ न्यू सेटिंग की जाए। वैसे तो सेटिंग ही थी लेकिन अलिया जल्दी आ गए तो उन्होंने कहा चलो सेटिंग करते हैं। पिछले कुछ अरसे से हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था जिसकी वजह से सेटिंग सही हो नहीं थी पा रही, और आज हमने फाइनली सोचा कि क्यों ना अब एक फ़ाइनल सेटिंग की जाए। इसके बाद हमने सेटिंग चेंज नहीं करनी, कभी इधर करते थे चेयर्स, कभी उधर, कभी सोफ़े इधर, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो जब रेनोवेशन का काम चल रहा था तो हमने अपने इस थोड़े से एरिया में टाइल्स भी लगवाई थी, लेकिन वो फिलिंग नहीं करके गया टाइल में जिसने टाइल्स लगाई थी। तो अली को ख्याल आया कि सेटिंग करने से पहले मैं इसमें फ़िलिंग कर दूँ। इन्होंने फ़िलिंग करना शुरू की, साथ साथ फिलिंग कर रहे थे और साथ साथ कपड़े से साफ़ कर रहे थे। फिलिंग से काफ़ी हाथ भी गंदे हो जाते हैं और वो जगह भी गंदी हो जाती है, तो साथ साथ साफ़ कर रहे थे। एक्चुअली मुझे और अली को घर की डेकोरेशन का, घर को नीट रखने का बहुत शौक़ है। हम हर आए दिन कोई ना कोई प्लान करते हैं कि अब क्या न्यू ऐसा किया जाए जिससे घर और खूबसूरत लगे। हमने जब रेनोवेशन का सोचा था तो हमारे माइंड में इतना नहीं था कि हमारा घर इतना खूबसूरत लग जाएगा। तो जब हमारी सारी रेनोवेशन कंप्लीट हुई, हमने पूरा ये टाइल्स, पेलिंग और हर चीज़ कोशिश न्यू करवाई, तो हमारा घर जब बन के तैयार हुआ तो बहुत खूबसूरत लगा। तो फिलिंग हो गई तो मैं वहाँ पे सफाई करने लग गई। तो इग्नोर माई लुक, क्योंकि मैं जब सफाई करती हूँ तो लाइक मासी टाइप बन जाती हूँ, घर की मेड टाइप। तो अली ने गिराज में फिलिंग करना शुरू कर दी। फिर हमने सेटिंग की तरफ आए। अली कहते यहाँ पे सोफ़ा अच्छा लगेगा कि वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर मशवरा दिया कि क्यों ना ये जो चेयर्स हैं ये इधर की जाएँ, सोफ़ा उधर किया जाए। खैर काफ़ी देर आपस में ये सेटिंग करने के बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना ये 2 सीटर सोफ़ा उधर किया जाए, 3 सीटर इधर किया जाए और 1 सीटर उधर किया जाए। जब हमने ये भी सेटिंग करके देखी तो हमें पसंद ना आई। फाइनली हमने डिसाइड किया कि चेयर्स क्यों ना सामने की जाए। फिर अली ने कहा चेयर्स सामने, एक चेयर्स का रुख उधर करते हैं सोफ़े के साथ, बीच में टेबल, और फिर एक चेयर का फ्रंट पे करते हैं। इससे बहुत बुरी लुक आ रही थी क्योंकि ये चेयर्स फैलाव में ज़्यादा हैं, ऊपर से छोटी हैं, नीचे से फैलाव में ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि दोनों चेयर्स ही सीधी की जाएं और बीच में टेबल रखी जाए। तो फिर हमने जब ये सेटिंग करके देखी तो हमें बहुत पसंद आई। तो फाइनल वो सेटिंग हो गई, और जब सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, हमारी सोफ़े लग गए, चेयर्स वगैरह अरेंज हो गई हमारी, तो फिर हमें ख्याल आया कि ऊपर जो सोफ़ा कवर्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, वो पूरे हमारे सिटिंग एरिया की, टीवी लाउंज की बिल्कुल शो ख़त्म कर रहे हैं। फिर हमने फ़ैसला किया कि ये कवर्स भी उतारे जाएँ और सारा साफ़ करना शुरू किया। मैंने नीचे से सोफ़े जो भी डस्ट वगैरह थी वो सारी मैंने साफ़ की। खैर सब कुछ अरेंज करने के बाद फिर हमने डस्टिंग शुरू की। अली मेरी फ़ुल हेल्प कर रहे थे। एक्चुअली जब कोई ऐसा हैवी काम होता है या कोई अरेंजमेंट्स का या कुछ ऐसे मैनेजमेंट्स का काम होता है, फिर अली मेरी हेल्प कर देते हैं। हमने सारी डस्टिंग की, अली ने भी साथ मेरी हेल्प की। सारा कुछ अरेंज करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो मैंने सोफ़ों को भी एक दफ़ा डस्ट साफ़ की, सोफ़ों से सारी मैंने डस्ट क्लियर की। और क्योंकि हमारा नीचे वाला पोर्शन है तो बाहर से बहुत डस्ट आती है, जिससे हर चीज़ जो है वो डस्ट से भर जाती है। तो ये देखें जी, ये है मेरे सिटिंग एरिया की फ़ाइनल लुक। ये देखें यहाँ हमने की चेयर्स अरेंज, और ये जो है ये मेरा बुक रैक है। जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उनको उनकी जो बुक्स और एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह ट्यूशन वर्क की कॉपीज़ होती हैं वो इसमें रखती हूँ। तो ये मेरे सोफ़े हैं, ये 2 सीटर और 1 सीटर सोफ़ा मैंने एक साइड पे अरेंज कर दिया। ये मेरी एलसीडी का एरिया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एलसीडी का एरिया, तो एलसीडी तो नहीं है। एलसीडी एक्चुअली मैंने नहीं ली है और वो बुकिंग अभी करवाई हुई है। वो इंशाल्लाह इस कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम अरेंज करेंगे एलसीडी को, तो फिर आप देखिएगा कि पूरी लुक कैसी लगी है। तो ये था जी मेरा सिटिंग एरिया का मुकम्मल व्यू। ये फ्रंट से लिया क्योंकि बैक पे मेरा रूम था और उसके पीछे लॉन्ड्री। और जब हम फ्रंट पे आएंगे तो ये देखें जी, ये हमारा है यहाँ से फुल लुक। वो देखें, वो मेरा रूम है। किसी दिन आपको रूम का भी पूरा रिव्यू करवाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने अभी जो सिटिंग एरिया अपना अरेंज किया है वो आप लोग मुझे
कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसी सेटिंग लगी है। अगर तो इसमें मज़ीद चेंजिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग मुझे बताइए। खैर सारा दिन की सेटिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, तो हमें लगी थी ज़ोरों की भूख, क्योंकि घर में मैंने कुछ बनाया नहीं था सारा दिन, तो हम ये सेटिंग में लगे रहे। तो हमने बना लिया बाहर का प्लान। तो मेरा था फ़ास्ट फूड खाने का प्लान। तो हम आ गए जी पिज़्ज़ा खाने, और जब आके यहाँ पे देखा तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमें वेट करने को कहा, क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत से लोग पहले ही वेट कर रहे थे, तो हमारा काफ़ी बाद में नंबर था। खैर मैंने यहाँ पे जल्दी से अपना कैमरा ऑन किया, तो मैं वीडियो वगैरह बनाने लग गई और टाइम पास किया। हम फिर इसके बाद अंदर गए, तो बारी का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी। एक्चुअली मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है और अली को देसी टाइप फूड बहुत पसंद है। तो हम उस दिन जब गए थे तो देसी खाया था, लेकिन आज मैंने कहा मैंने फ़ास्ट फूड खाना है। खैर इतने में हमारा वेट ओवर हुआ और हम आ गए, हमें जगह मिली, हम बैठ गए और फिर हम अपना ऑर्डर डिसाइड करने लगे। तो ऑर्डर में वही जो मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, मैंने अली से बोला कि मेरा तो वही वाला करवाना, बाकी आप अपने लिए जो मर्ज़ी करवा लें, क्योंकि मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी और ऐसे में मेरी पसंदीदा चीज़ हो तो फिर मुझे रहा नहीं जाता। वेटर ने ऑर्डर लिया, तो उसके बाद हमने वेट किया फिर से। उतनी में हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली मैंने और अली ने। खाने का तो बहाना ही है, लेकिन जब सारा दिन की थकन के बाद हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर आ गए। वैसे तो घर में भी हम एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बाहर आ गए कुछ फ्रेश होने के लिए, बाहर की ताज़ा हवा खाने के लिए और मज़ीद इंजॉय करने के लिए। इतने में हमारा ऑर्डर आया। पहले आया हमारा पिज़्ज़ा, वो हमने खाया, क्योंकि पिज़्ज़ा अली ने थोड़ा लिया था। उन्होंने अपने रोल्स वगैरह जो भी था वो मंगवाया था, मैंने तो पिज़्ज़ा रच के खाया। फिर पिज़्ज़ा खाने के बाद हमारे आ गए रोल्स भी बहुत मज़े के थे। इनके बिहारी रोल्स हैं, चीज़ बिहारी रोल्स, वो भी बहुत मज़े के हैं। खैर हमने फुल पेट भर के खाना खाया, साथ में हमने वीडियोस बनाई, सब कुछ बहुत मज़े का था। तो इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं अपना आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।